सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मेरे जवानों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 की भर्ती कब से आ रही है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम है वो इसका कब से होगा, ऑनलाइन आवेदन इसके कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। लाखों जवानों को इंतजार रहता है इस बड़ी भर्ती का। पूरे भारत के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। विद इन 1 वीक के अंदर उनकी आंसर की है वो जारी भी हो जाएगी। आज हम बात करेंगे जी एसएससी जीडी 2027 है वो कब से आ रही है, और अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से और चाहे कितने भी परसेंटेज हो आपके और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप बिल्कुल एसएससी जीडी आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। यहां पर बहुत अच्छी अच्छी मेरे प्यारे भाई पोस्ट वगैरह आपको देखने को मिलती है, और जो आपकी मनपसंद पोस्ट है आप मेरे प्यारे भाई अपनी मेहनत के बदौलत उस मनपसंद पोस्ट को अपने बदन पर सजा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको मेरे प्यारे भाई इस सेशन के अंदर मैं देने वाला हूं। और जितने भी देखिए नए जवान हैं वो बिजू सर एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर ध्यान रखना आपकी चाहे एसएससी जीडी की जैसे आगे प्रैक्टिस क्लासे हो, अभी जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी आगे एग्जाम है, उनके लिए भी हम प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसी अपने बिजू सर एकेडमी चैनल पर इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी है वो बहुत अच्छे से करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपका जो नोटिफिकेशन है ये कब आने वाला है एसएससी की, देखिए ये अच्छी बात है कि ये अपना शेड्यूल पहले से ही बता देती है, क्योंकि बड़ी भर्ती है, लाखों बच्चे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं और सिलेबस इसका लेंथी होता है। 2-3 महीने में बच्चा तैयारी करके इसके पेपर को नहीं निकाल सकता। आपको मेरे प्यारे भाई फाउंडेशन बैच के साथ जाना होता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको कंप्लीट कम से कम मान के चलिए 6 महीने आपको इस तैयारी के लिए देना होता है, तब जाकर आप उस काबिल बनते हो। और एग्जाम से पहले 2 बार आपका अच्छे से कोर्स होना चाहिए, उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट, बहुत अच्छी आपको मेहनत करनी होती है, तब जाकर आप मेरे प्यारे भाई इसमें सिलेक्शन निकाल पाते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है ये आपका सितंबर के अंदर है वो रिलीज होगा, यानी सितंबर अक्टूबर की आपको यहां ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो मिलने वाली है। टेंटेटिव है आपका जो एग्जाम है ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2027 के बीच होने वाला है। क्लियर है? यानी फरवरी मार्च तक एग्जाम है वो इसका कंडक्ट करवा लेंगे इस नोटिफिकेशन के आधार पर। और ये हर साल मेरे प्यारे भाई भर्ती है वो आती है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मेरे प्यारे भाई किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखी है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके ओवरऑल 45% होना चाहिए, 55% नहीं, आप बस पास हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए यहां जनरल के लिए जो एज है वो 18 से 23 वर्ष है, ओबीसी के लिए है वो 18 से 26 वर्ष है, और एससी एसटी के लिए 18 से 28 वर्ष है। क्योंकि यहां ओबीसी को 3 साल की छूट है भैया, एससी एसटी को यहां 5 साल की छूट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो एज वगैरह भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी मेरे प्यारे भाई ट्रेड है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बीएसएफ, अगर आपका सपना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को ज्वाइन करना, तो मेरे प्यारे भाई आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय वहां पर आपको आपकी पहली चॉइस है वो सबमिट करनी होगी, और उसके आधार पर मेरे प्यारे भाई आपकी जो कट ऑफ बनेगी उसके बाद जो आपकी पहली चॉइस है, अगर आप
बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एग्जाम में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जो आपकी मन पसंदीदा पोस्ट है उसके आधार पर आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए सीआईएसएफ आरामदायक जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है मेरे प्यारे भाई, बच्चे काफी पसंद करते हैं इसको। सीआरपीएफ, एसएसबी, इसके अलावा आईटीबीपी, असम राइफल, बिल्कुल आर्मी की जैसी वर्दी यहां पर आपको मिलती है, और एसएसएफ। तो ये अलग अलग पोस्ट है, इनमें जिस पोस्ट में आप जाना पसंद करते हो उसको बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो पेपर में अच्छा स्कोर करके। तो आपकी पहली चॉइस कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है भैया कि इसमें कौन सी पोस्ट का क्या कार्य होता है, तो आप नीचे कमेंट कर देना। शॉर्ट्स, हर एक पोस्ट का छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो बना के कंप्लीट में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा कि यहां कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है। ठीक है जी, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें भैया, तो देखिए सबसे पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आपका भैया फिजिकल होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रक्रियाएं वगैरह आपकी चलती है। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 160 नंबर का पेपर होता है। समय आपको एग्जाम में कम ही मिलता है, 60 मिनट का समय मिलता है, यानी पेपर सोल्व करने की रफ्तार आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पर आपको बहुत अच्छे से मेरे प्यारे भाई फोकस करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.25 अर्थात 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, वो आपकी पेपर के अंदर रहती है। ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें भैया, तो 20 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के आते हैं, जिसके 40 नंबर मिलते हैं। और जनरल नॉलेज की बात करें, जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से आपको एक लेना होता है, इसके भी भैया 20 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 160 नंबर का पेपर होता है, समय आपको 60 मिनट ही मिलते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पहले आप बढ़िया तरीके से बिल्कुल बेसिक से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए, और फिर आपको मेरे प्यारे भाई ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा भैया। चलिए आगे देखिएगा, बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है। तो देखिए एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो ध्यान रखना, जैसे यहां पर आपका जो पेपर है ये 160 नंबर का होता है, तो 160 का 5% है वो आप निकाल लेना, ये एनसीसी का आपको बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखना है। और जब एग्जाम होके आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें ये ऐड हो जाएंगे। एनसीसी बी ध्यान रखना, कुल पेपर के 3% निकाल लेना, 160 का 3% आप निकाल लेना, और ए सर्टिफिकेट वालों को यहां 2%। तो ये बेनिफिट एनसीसी वाले जवानों को मिलते हैं, ध्यान रखना। आगे आ जाइए, देखिए एग्जाम पास होने के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में यहां जो मेल कैंडिडेट है उनकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और 24 मिनट का उन्हें समय मिलता है। फीमेल की हम बात करें तो यहां 1600 मीटर की उनकी रनिंग होती है और 8.5 मिनट का उन्हें समय मिलता है। इसके अलावा जैसे लद्दाख वगैरह एरिया है उधर छूट भी मिलती है। और देखिए एसएससी जीडी की तैयारी करने से आपको यह बेनिफिट है कि आगे बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती है, जैसे बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, आईटीबीपी की है, असम राइफल की है, वो ऑफलाइन भर्तियां होती है। तो सेम मेरे प्यारे भाई लगभग चीजें आपकी यही है जो एग्जाम के अंदर आती है। तो इसकी तैयारी से आप बहुत सारे एग्जाम है वो फाइट कर सकते हो। आगे देखिए, और फिजिकल के अंदर अगर हम हाइट की बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी और एससी की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट में 170 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा जैसे एसटी वाले हैं तो इनको यहां छूट भी मिलती है, मेल और फीमेल दोनों को। बाकी किस किस कैटेगरी में छूट मिलती है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में देखिए जनरल, ओबीसी और एससी के जो जवान है कम से कम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर है वो आपका चेस्ट फूलना चाहिए। फीमेल के लिए ये लागू नहीं है।
इसके अलावा जैसे एसटी के जो जवान हैं उनको यहां छूट भी मिलती है। ओके, आगे चलिए। अब बात कर लेते हैं कि सर कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, अब हम इसकी बेहतरीन तैयारी एग्जाम की कैसे करें, क्योंकि अभी समय है मेरे प्यारे भाई, और जो समय के साथ चलता है ना वो मेरे प्यारे भाई अपने सपनों को साकार कर लेता है। कहते हैं ना, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, आग लगने से पहले खोदा जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता मेरे प्यारे भाई, सितंबर अक्टूबर कब आएगा पता ही नहीं चलेगा भैया। और नोटिफिकेशन आने के बाद एसएससी जीडी जितने बड़े एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे भाई आप लोग तैयारी में लगते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अभी से लगना होगा, तभी मेरे प्यारे भाई एग्जाम से पहले 2 बार आपका अच्छे से कोर्स हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ आपके हाथों में रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी के लिए स्पेशली हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हर साल ये हमारे बैचेज स्टार्ट होते हैं। 24 जून को ध्यान रखना, रात 8 बजे हम लोग अनाउंस करेंगे इस बैच का आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ध्यान रखना है। ओके, आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर 24 जून रात 8 बजे आप सभी जवानों को जुड़ना है। क्या सर नोटिफिकेशन आने के बाद एसएससी जीडी का दूसरा बैच आएगा उसके अलग से पैसे लगेंगे क्या? नहीं, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा। एक बार आपको ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, उसके बाद एसएससी जीडी के लिए जो भी बैचेज रहेंगे बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, मिनी मॉक टेस्ट, सारी सुविधाएं हैं वो इसी के अंदर मिलने वाली है। ओके, चलिए, तो ये हो गई मेरे प्यारे भाई इस भर्ती से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा अगर आपको पिछले एग्जाम्स के आधार पर हर एक स्टेट की कट ऑफ भी जानना है कि सर कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ वैसे नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर और कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उसके आधार पर निर्भर है। आप कहोगे तो हम पिछले बार के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट की कट ऑफ का वीडियो भी मैं बना दूंगा। पोस्ट का क्या काम होता है कि भैया बीएसएफ का क्या काम है, एसएसबी का क्या काम है, आईटीबीपी का क्या काम है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, उनके भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा और कोई अन्य आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बाकी हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छी मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के समय में अगर आप किसी भी भर्ती के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ अगर 6 महीने बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है भैया जो आपको सरकारी दामाद बनने से रोक सकती है। और ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जहां देखिए जीके हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, आजकल आप कोई से भी एग्जाम में जाते हो तो लगभग मेरे प्यारे भाई ये सिलेबस आपको कॉमन मिलता है। तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से मेरे प्यारे भाई। एसएससी जीडी 2027 से पहले ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे जिनके आप एग्जाम को फोड़ सकते हो इसी एसएससी जीडी की तैयारी से। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।